हरिओम। सभी देखने और सुनने वालों को नमस्कार। हम भगवद गीता के 18वें अध्याय, जिसे हम मोक्ष संन्यास योग के नाम से जानते हैं, उसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारी गीता गुरु शशि जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आज के श्लोक 60 और 61 को हमें समझाएं। दिवंगत आत्मा डॉक्टर के अग्रवाल को मेरा शत नमन। सभी गीता प्रेमियों को प्रणाम। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ अथाष्टादशोऽध्यायः श्लोक नंबर 60 एंड 61। जैसे पिछले श्लोक में अर्जुन से भगवान ने कहा कि तेरी प्रकृति तुझे कर्म में लगा देगी, कि तू क्षत्रिय जाति का है, तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तुझे प्रकृति तेरे धर्म में, तेरे कर्म में लगा देगी। उसी को आगे श्लोक उसी से कनेक्टेड है ये श्लोक आज का भी। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्। आदित्य थर्ड पार्ट। कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। करिष्यस्य वशोऽपि तत् शब्द तो है वशो अपि तत्, लेकिन हमने ओ के बाद पी बोलना है, एस को साइलेंट रखना है बोलते हुए। और एक किसमें आया कर्तुम नेच्छसि, कर्तुम ना इच्छसि, यन्मोहात् यत् प्लस मोहात्। तो इसमें कहा है कौन्तेय कि हे अर्जुन, भगवान कहते हैं स्वेन, स्वेन का मतलब अपने, स्वभावजेन स्वभावजन्य है, अपनी हैबिट, अपने स्वभावजन्य कर्मणा कर्म से निबद्ध बंधा हुआ, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ, मोहात यन्मोहात जो लिखा हो यत् प्लस मोहात, मोहात मोह के कारण, यत न कर्तुम इच्छसि, यत यत का मतलब जैसे युद्ध को, जिसको तू करना नहीं चाहता, युद्ध की बात है यहाँ पर। यत न कर्तुम इच्छसि, जिस युद्ध को तू करना नहीं चाहता। भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्मों से बंधा हुआ, मोह के कारण, कि मेरे ये पितामह में ये दादा जिनकी गोद में मैं खेला और जिनकी गोद में मैं खेला, जिनसे शिक्षा प्राप्त करी, ये मोह के कारण है कि मैं उनको मारना नहीं चाहता। तो कहा है करिष्य से वशोपि तत्, तत् अपि, वशो लीजिए है अवशः, अवशः का मतलब परवश हुआ, तत् उसको भी तू, मतलब कि उस युद्ध को, अवशः करिष्यसि, तू प्रकृति के परवश हुआ करेगा। कई बार कोई इंसान कर्म करना भी नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती उससे जहाँ करना पड़ता है, उसको अंदर उसके द्वेष या राग द्वेष वगैरह आ जाता है। तो यहाँ पर कहा है पहले स्वभाव क्या है, स्वभाव से मतलब पूर्व जन्म में हमारे जैसे कर्म, जैसे हमारे गुणों की वृत्तियां सात्विक राजस तामस, और जिन माता पिता से हमने जन्म लिया, माता पिता के जैसे संस्कार रहे, और जन्म के बाद जैसा देखा सुना और जैसी शिक्षा प्राप्त हुई, और उसके मुताबिक जैसे कर्म किए, ये कहा गया है कि उससे मिलने वाले जो हमारी एक हैबिट बनी, उसको स्वभाव का। बहुत सी चीजें इसमें आ गई, और उसी को स्वकीय कर्म कहा, कहीं उसी को स्वधर्म कहा। और आगे कहा है कि जो ये स्वभाव से उत्पन्न
प्रकृति से बंधा हुआ तू अपने क्षत्रिय धर्म, क्षात्र प्रकृति से बंधा हुआ जो तू करना नहीं चाहता उसको फिर तू परवश होकर करेगा, मतलब कि फिर भी तुझे करना वो पड़ेगा ही। और कहा है कि स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने जिस कर्तव्य कर्म को करने की आज्ञा दी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जैसे जैसे जिस जिसको जो कर्म दिए हैं, उस आज्ञा में यदि हम दूसरों के कर्मों की अपेक्षा अपने कर्मों में कमियां ढूंढे, आमतौर तो इंसान अपने में कमियां नहीं ढूंढता, दूसरे में कमियां ढूंढता है, अपने को ऊंचा करता है। लेकिन हम दूसरों के कर्मों की अपेक्षा अगर अपने कर्मों में कमियां ढूंढें तो फिर ये दोष जो है हमारे लिए बाधक नहीं है, बंधन नहीं। 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने कहा था कि ये रहस्य मैं तुझे तभी बता रहा हूँ कि तू किसी के दोष नहीं देखता, तू दोष दृष्टि नहीं रखता, लेकिन कहीं फिर भी इंसान मोह के कारण कुछ ना कुछ अगर हो जाता है तो भगवान यहाँ पर ये कहते हैं कि दूसरों को देखकर शास्त्रों जो आज्ञा दी है, दूसरों के कर्मों की अपेक्षा अगर हम अपने कर्मों में कमियां देखें तो फिर ये बाधक नहीं होते। और स्वभावज कर्म जो है, मतलब कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार तो युद्ध करने के लिए परवश है, मुझे युद्ध करना ही होगा। युद्ध रूपी जो कर्तव्य कर्म है, ना करने का तेरा जो विचार है ये मूर्खता पूर्वक मोह के कारण बना है। वैसे तो तू युद्ध करने वाला है, पहले था मैं युद्ध करूंगा, लेकिन इस मोह के कारण वो बदल गया। तो इसके अलावा जो कहा है कि जो जीवन मुक्त पुरुष है उनका स्वभाव सर्वथा शुद्ध होता है, उनका जो उनके स्वभाव का आधिपत्य है, उन मतलब कि वो स्वभाव के वश नहीं होते, स्वभाव उनके वश में। और आगे कहा है जिस फिर वो जो प्रकृति के परवश होकर जब वो कर्म करते हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो तो जीवन मुक्त पुरुष है, क्योंकि स्वभाव उनके वश में है। अगर स्वभाव वश में नहीं है तो साधारण मनुष्य के लिए कहा है कि साधारण मनुष्य तो प्रकृति के परवश होकर कि जैसा आ गया ना मन में वैसा ही करना है, शास्त्रों की आज्ञा को नहीं सुनते। तो यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरा जो क्षात्र स्वभाव है जबरदस्ती तेरे को युद्ध में लगा देगा, पर उसका फल तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस चीज को तू फोर्सफुली करेगा वो तेरे लिए अच्छा नहीं। वो किसी बच्चे को भी हम कहते हैं या किसी को भी बड़े को जबरदस्ती है तो तुझे करना ही पड़ेगा, तो उसमें वो अपने दिल से नहीं वो काम को करता, उसके अंदर द्वेष बढ़ने लगता है इससे। तो कहा है कि अगर तू जबरदस्ती तेरे को ये तेरे क्षत्रिय धर्म के मुताबिक तुझे लगा देगा, उसका फल तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यदि तू शास्त्र और संत पुरुषों की आज्ञा से या मेरी आज्ञा से इस युद्ध को करेगा, फिर तेरे लिए कर्म ये कल्याणकारी हो। और जब तू शास्त्र और मेरे विचारों के मुताबिक चलेगा फिर तेरी श्रद्धा होगी। जब श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास से इंसान काम करता है तो उसके लिए कर्म जो है वो कल्याणकारी बनता है। जबरदस्ती किसी से कराओ तो वो या तो उसके बीच में कमियां छोड़ दे, दिल से नहीं जब वो करेगा। और जहां कमी छूटे, फर्ज करो बिल्डिंग बनाने का काम है, जिसने दिल से नहीं किया, जिसने बीच में से पैसा खा लिया, वो बिल्डिंग जल्दी गिर जाए। आजकल आम होता है कि ठेका इतने का लिया, लगाना इतना, बीच में से पैसा खा लिया, वो बिल्डिंग जल्दी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहा है कि जैसे शास्त्र और मेरी आज्ञा से कर्मों को करने से उन कर्मों में जो राग द्वेष है वो पूरी तरह से मिट जाएंगे। तेरी राग द्वेष की तरफ दृष्टि नहीं रहेगी, तेरी दृष्टि हम भगवान की तरफ हो जाएगी और ये कर्म फिर बंधन कारक ना होकर कल्याणकारी होंगे। और वैसे भी जब हम किसी भी कार्य को जब जबरदस्ती करते हैं, हमारी दृष्टि उस तरफ ध्यान होता ही नहीं। जब हम एनगेली से काम करते हैं तो फिर वो नुकसान भी है, हमारे लिए बंधन भी है, हमारे लिए वो एक किस्म का वो पाप कर्म है जब हम उसको ठीक ढंग से नहीं करते। और टीचर के लिए है कि कोई सब्जेक्ट उसको दे दिया, उसका सब्जेक्ट वो नहीं है, उसको जबरदस्ती पढ़ाना है, वो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले सकता, वो पूरी तरह से बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा।
तो यहाँ पर यही कहा है कि अगर तू शास्त्र की आज्ञा से या संत महापुरुषों की आज्ञा से या मेरी आज्ञा से युद्ध में प्रवृत्त होगा तो फिर तेरे लिए ये कल्याणकारी होगा, फिर तू उसे जबरदस्ती नहीं समझेगा और तेरे अंदर से राग द्वेष जो है वो मिट जाएंगे। और फिर कहा है जब मनुष्य दुर्गुण दुराचारों का त्याग कर देता है फिर वो पूरी तरह से जिस समय भी परमात्मा की कृपा हो जाए तो पापी से पापी व्यक्ति जो है वो मेरी तरफ लग जाता है। इसमें कहा है कि जैसे मनुष्य गंगा के प्रवाह को तो रोक नहीं सकता, मतलब कि गंगा के प्रवाह को तो रोक नहीं सकता पर उसके प्रवाह को मोड़ सकता है कि गंगा बह रही है, अगर कहीं से छोटा नाला या कुछ और ये साथ निकाल लेते हैं हम तो कहा है उसके प्रवाह को मोड़ सकता है, घुमा सकता है जिधर को भी घुमाना हो। ऐसे ही कहा है कि मनुष्य अपने वर्णोचित स्वभाव को छोड़ तो नहीं सकता परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर अगर वो करता है फिर वो राग द्वेष से रहित होकर परम शुद्ध अपने आप को निर्मल बना लेता। स्वभाव चाहे नहीं छूटता लेकिन राग द्वेष जहां छूट गया तो अंतःकरण उसका निर्मल हो जाता है। और आगे कहा है कि स्वभाव को अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने में मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने हाथ में है। जब हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देखते, हम स्वभाव के वश में अगर हो गए तो फिर हम शुद्ध कैसे हो सकते हैं। स्वभाव अगर हमारे वश में है तो फिर हम उसे बिल्कुल पूरी तरह से अच्छा स्वभाव, अपना निर्मल स्वभाव बना सकते हैं। और ये जो निर्बलता और परतंत्रता है ये तो केवल राग द्वेष आने से होती है, वैसे नहीं। और फिर कहा है कि जैसे कर्म योग की दृष्टि से कहा जाए तो ये जो राग और द्वेष तीसरे अध्याय में शायद 37वें श्लोक में बताया गया, ये जो राग और द्वेष है ये विशेष शत्रु हैं। हमें इन राग द्वेष को अपने अंदर से पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। ये शास्त्र की आज्ञा के अनुसार शिष्य गुरु की और पुत्र माता पिता की और जैसे पत्नी पति की और नौकर मालिक की आज्ञा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक सारे कार्य करता है तो उसमें राग द्वेष जो है वो बिल्कुल नहीं रहते। आज्ञा के अनुसार और प्रसन्नता से, जिसको फोर्सफुली वो करेगा उसमें तो राग द्वेष आएंगे, लेकिन जिसको वो प्रसन्नता से और उनकी आज्ञा के अनुसार करता है उसके राग द्वेष स्वतः ही मिटते जाते हैं। और भक्ति योग की दृष्टि से कहा है कि ये सारी वस्तुएं परमात्मा को अर्पण कर दें और स्वयं भी परमात्मा के अर्पण, परमात्मा की शरण हो जाता है तो उसके पास अपना कुछ नहीं रहता, वो भगवान की हाथ की कठपुतली बन जाता है। भगवान की आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार जब उसके सारे कार्य होते हैं उसके स्वभाव में रहने वाले राग द्वेष जो है वो स्वतः ही मिट जाते हैं। तो हमें इस श्लोक में ये कहा है कि तू अपने स्वभाव के अनुसार जिस कर्म से बंधा हुआ है और मोह के कारण अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो फिर तेरी ये जो क्षात्र प्रकृति है तुझे युद्ध में उसके मुताबिक तुझे परवश होकर करना पड़ेगा। और आगे है अगले श्लोक में इससे मेन चीज तो ये है कि किसी कार्य को हमें जबरदस्ती नहीं करना, हमें उसे परमात्मा को अर्पण करके और प्रसन्नता पूर्वक जब हम किसी भी कार्य को करते हैं उसमें सक्सेस भी जरूर मिलती है और उसमें हमारा कल्याण भी। जब किसी को हम जबरदस्ती करते हैं तो फिर वो ढंग से नहीं किया जाता, उसमें हमारे राग द्वेष बढ़ते हैं। तो हमने अपने अंदर से राग द्वेष को मिटाकर अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाना है, हमारा स्वभाव निर्मल बने। और अगला श्लोक है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति, हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां,
ईश्वर सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणियों के हृदय हृदय से हृदय में तिष्ठति स्थित है अर्थात रहता है। ये अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। माया, अपनी माया से यंत्रारूढ़ानी, यंत्र कौन सा है? ये शरीर, शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सर्वभूतानी, संपूर्ण प्राणियों को भ्राम्यन, भ्रमण कराता है। वह परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर, शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है। कहा है कि जो परमात्मा सबका शासक है, नियामक है, सबका पालन पोषण करने वाला है, सबका संचालक है, वह अपनी शक्ति से प्राणियों को घुमाता है। किन प्राणियों को? जिन्होंने इस शरीर को मैं और मेरा मान रखा, उन प्राणियों को अपनी शक्ति से वो घुमाता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे बिजली से संचालित यंत्र कोई रेल पर बैठ जाता है, जिधर को वो गाड़ी जाएगी, जिधर को ट्रेन जाएगी, उसको परवशता से उस ट्रेन के मुताबिक ही जाना पड़ेगा। चाहे शॉर्टकट रास्ता भी, अब जैसे रास्ते बंद हैं आजकल ये किसानों की वजह से, लंबे रूट से भी जा रहे हैं, कितना कितना समय वो हो रहा है, लेकिन गाड़ी में बैठकर जिधर को वो जाएगी उसके मुताबिक जाना पड़ेगा। जब वह उस रेल पर आरूढ़ नहीं होता, जब वो नीचे उतर जाता है, तब उसको रेल के मुताबिक नहीं चलना पड़ता, फिर वो अपनी मर्जी से चलता है। और आगे कहा है कि जब तक मनुष्य इस शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरेपन का संबंध रखता है, तब तक भगवान उसके स्वभाव के अनुसार संचालित करते हैं। कि भगवान, वह मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, जैसे जैसे स्वभाव के अनुसार जैसे कर्म है वैसे योनि मिलती रहती है। जब वो मैं और मेरापन रखता है, ये संबंध जो है शरीर और संसार के साथ संबंध जो है, हमें जन्म मरण के चक्कर में डालता रहता है। जितना शरीर और संसार के साथ संबंध है, इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, एक इच्छा खत्म हुई दूसरी तैयार है, दूसरी खत्म हुई तीसरी तैयार है, इच्छाओं को वो कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। और शरीर के साथ मैं और मेरेपन का संबंध होने से ही ये राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, और जिससे जो स्वभाव है जो ठीक नहीं रहता, अशुद्ध हो जाता है। जिसमें राग आ गया या प्रेम आ गया, राग भी दुखी करने वाला है, प्रेम भी दुखी करने वाला है। राग में पुत्र के प्रति राग हो गया, हर समय याद होगा, स्त्री के प्रति हो गया, हर समय स्त्री याद आएगी, या घर के प्रति हो गया, घर याद आएगा। राग हमारे लिए दुख का कारण है। और द्वेष, जो चीज अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं हमारी आंखों पे नशा है। राग और द्वेष की जगह पर हमारे अंदर प्रेम आना चाहिए। तो इस जब ये राग द्वेष आ जाता है तो इसके स्वभाव के हमारा स्वभाव अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध होने के कारण फिर वो प्रकृति के परवश हो जाता है। अगर हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं है, फिर हम प्रकृति के, अपने स्वभाव के वश हुए हम कार्य करेंगे। परंतु शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद जब हो जाता है, ये शरीर और संसार अलग है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, जब ऐसा मन में आता है तो उसके अंदर से राग द्वेष समाप्त हो जाता है। फिर उसको प्रकृति की परवशता नहीं रहती। वह प्रकृति की परवशता ना रहने से संसार की, ईश्वर की जो माया है वो उसे विचलित नहीं करती। ये सारा संसार ईश्वर की माया है। जब वो परमात्मा से विमुख हो जाता है, संसार में फंस जाता है, तो संसार ये विचलित करता है। फिर संसार में तो 10 अगर आपके साथ हैं तो 20 आपके अगेंस्ट है। बस इन चीजों में पड़ा हुआ इंसान परमात्मा से विमुख होता है। और फिर कहा है कि जैसे जो गाड़ी का संचालक है, उसके गाड़ी का संचालक हमारी ईश्वर है, और जब हम ईश्वर के अधीन हो गए तो फिर तो हम ईश्वर के अनुसार चलेंगे। जो हमारे से ईश्वर कराएगा वैसा ही हम करेंगे। इसलिए कहा है, इसमें कहा है कि जैसे बिजली से
चलने वाले जो यंत्र हैं, एक ही बिजली एक जगह पर तो फ्रिज में वो बर्फ जमा रही है और दूसरी जगह हीटर में वो अग्नि जल रही है। बिजली एक ही है, लेकिन यहाँ कहा है कि किसी यंत्र में बर्फ जमती है, किसी यंत्र में अग्नि जल जाती है। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, परंतु बिजली का ये आग्रह नहीं रहता कि मैं केवल बर्फ ही जमाऊंगी, और अग्नि का ये आग्रह नहीं होता मैं केवल अग्नि ही चलाऊंगी। ये यंत्रों का आग्रह भी नहीं रहता। ये किसका आग्रह? कारीगर का। मतलब कि जिसने वो बनाया, जिसने फ्रिज बनाया, ये उसके अकॉर्डिंग है। इन यंत्र बनाने वाले कारीगर ने यंत्रों को जैसा बनाया, उसके मुताबिक उसमें स्वाभाविक ही बर्फ जमती है और उसमें अग्नि जलती है, जैसा बनाने वाले ने बनाया। और ऐसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी, ये राक्षस, जितने भी प्राणी हैं, ये सब शरीर रूपी यंत्र पर ये चढ़े हुए हैं। इन सबको शरीर दिया। उन सभी यंत्रों को ईश्वर संचालित करता है। इन अलग अलग शरीरों में जिसका जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार ईश्वर से प्रेरणा पाते हैं और कार्य करते हैं। और उनमें, उन शरीरों में मैं मेरेपन का संबंध रखने वालों का जैसा स्वभाव होता है, अच्छा या मंदा जैसा होता है, उस स्वभाव के मुताबिक उनसे, जिसका अच्छा स्वभाव है अच्छी क्रियाएं होंगी, जिसका बुरा स्वभाव है बुरी क्रियाएं होंगी। इसलिए अच्छी और क्रियाएं करने में, बुरी क्रियाएं में, ये कहा है उसमें ईश्वर का हाथ नहीं, बल्कि ये जो कहा है कि खुद के बनाए हुए अच्छे या मंदे हमारे स्वभाव का मुख्य हाथ है। भगवान ने तो यंत्र दे दिया, अब आगे हमने उसका प्रयोग कैसा करना है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। और बिजली जैसे यंत्र के मुताबिक उसका संचालन करती है, ऐसे ही ईश्वर प्राणियों के शरीर में स्थित उनके स्वभाव के अनुसार उनका संचालन करते हैं। जैसे भगवान कई बार कहते हैं, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते, गौर से सुन ले, तुझे जाना है जिस मंजिल पे अपना रास्ता चुन ले, कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। बुद्धि दी है कि जो कुछ तू कर्म करता है उसको सोच समझ के कर। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। जैसे पृथ्वी में जल तो सारी जगह है, पर हमें पीने का जल जो है केवल कुएं से ही मिलता है। ये तीसरे अध्याय में से है। और दूसरी बात यह है कि जैसे भगवान तो सबके अंदर स्थित है, विशेष रूप में यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। कि यज्ञ का मतलब आहुतियां डालने नहीं है, यज्ञ का मतलब है जब हमारे कर्म दूसरों के सुख के लिए हैं, तो कहा है कि भगवान विशेष रूप से फिर प्रतिष्ठित होते हैं। हम हमारे से फिर वो कार्य जो हम लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं, वो कार्य फिर परमात्मा हमारे से करवाते हैं, हमारे अंदर बैठे हुए। तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमें ये जो शरीर रूपी यंत्र मिला हुआ है, इस पर बैठे हुए परमात्मा हमारे स्वभाव के अनुसार जो है वो सैर करा रहा है। तो हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से इस शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। आज श्लोक इसमें रिसाइट करना था। हाँ, हरिओम शशि जी। आज विजय जी की बारी है, वो आज भी नहीं है नहीं, बोल दो फिर। मैं हाँ जी, बोलता हूँ। श्लोक मैं पढ़ता हूँ। आज शायद हाँ जी, गुलशन जी कल कह रहे थे, अगर हाँ वो जी, एक्सप्लेन कर हाँ जाएंगे तो। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अथाष्टादशोऽध्याय, श्लोक नंबर 60 and 61। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अगला श्लोक है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशर्जुन तिष्ठति
भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसमें से शब्द है हृदेशे, हृदेशे, हृदेशे हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला। गुलशन मैडम बोल पाएंगे? हाँ जी, हेलो। थोड़ा सा हाँ जी, थोड़ा हाँ, जितना बोल हाँ, कोई नहीं, जितना का आप ठीक तरह से बोल पाते हो। ओम बिल्कुल श्री शॉर्ट। परमात्मने नमः। अथ अथाष्टादशोऽध्याय श्लोक नंबर 60 और 61। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब हमारा जो भगवान जो है वो अर्जुन को अब बिल्कुल जैसे युद्ध के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। उन्होंने जैसे पीछे सभी हमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग इनके बारे में सब बताया। अब इसमें भी वो एक तरह से उसी को ही रिवाइज जो है वो कर रहे हैं। और इसमें मेरे जो अपने में विचार से बोल रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि आखिरी हथौड़ा मारना, जैसे कोई पत्थर है उसको हम धीरे तोड़ते हैं और जब वो पूरा टूटने वाला होता है तो एक आखिरी हथौड़ा मारते हैं। तो वो एक आखिरी हथौड़ा जो एक तरह से भगवान जो है वो मारना चाह रहे हैं कि जिससे अर्जुन जो है वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो उसको वो विभिन्न तरीकों से उन्होंने पहले भी समझाया, ज्ञान योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से। तो अब तीनों का एक तरह से सम्मिश्रण इस अध्याय में करते हुए वो बता रहे हैं। और अब इस श्लोक में उसको बता रहे हैं कि तूने जैसे शुरू में बताया था कि मोह के कारण उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस कर्म को, यानी कि जिस तेरा जो कर्तव्य कर्म है युद्ध करना, उसको तुम मोह के कारण नहीं करना चाह रहा कि मेरे जो संबंधी हैं वो मारे जाएंगे। लेकिन जो तेरा स्वाभाविक कर्म है, जिस कर्म से हम बंधे हुए हैं, जैसे कि हमारे सभी के स्वाभाविक अलग अलग वर्ण आश्रम के अनुसार हमारे सबके स्वाभाविक कर्म हैं। और हम ना चाहते हुए भी जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा स्वभाव है, हमें वो उस कर्म में लगा देता है। तो जैसे क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, उसका स्वाभाविक कर्म है युद्ध करना, तो वो चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी कैसे भी परिस्थिति आ जाए, वो अपना स्वाभाविक कर्म नहीं छोड़ता। तो वो कह रहे हैं कि तेरी जो प्रकृति है, तेरा जो स्वभाव है, वो तुझे इस युद्ध में अवश्य ही लगा देगा। तो उसको कौनते कह के संबोधित करके भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तू एक वीर माँ का पुत्र है और तू युद्ध से क्यों पीछे हट रहा है। तो तेरा जो स्वभाव है तुझे अवश्य ही इस युद्ध में लगा कर ही छोड़ेगा। तो जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण का भजन और सब कुछ ही अच्छा लगता है, तो कहीं से भी अगर भजन की आवाज सुनता है तो स्वतः उसके मुंह से भजन जो है वो निकलने लग जाते हैं। तो ऐसे जिसका जो स्वभाव होता है वो स्वाभाविक कर्म अपने आप ही होने लग जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तू मोह के कारण नहीं भी करना चाह रहा, तो भी जो तेरा स्वभाव है तुझे युद्ध में अवश्य ही लगा देगा। और अगले श्लोक में भगवान जो है वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो हमारा उसको शरीर को एक यंत्र की तरह बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि जो ये शरीर रूपी यंत्र है, इसमें आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणी जो हैं वो उनको परमेश्वर की माया से, जो भी जैसा भी परमेश्वर उन्हें करवाना चाह रहा है, वो उन्हीं के अनुसार उनको भ्रमण कराता है। भगवान जो है सभी में स्थित है। हर व्यक्ति के हर जड़ चेतन में वो परमात्मा जो है वो स्थित है। जैसा आपने अभी रेलगाड़ी का एग्जाम्पल दिया कि जैसे रेलगाड़ी एक यंत्र है, उसमें हम बैठे हुए हैं, तो अब रेलगाड़ी ही हमको जहाँ लेके जाएगी वो लेके जाएगी, हम खुद नहीं जा सकते। तो इसी तरह जो परमात्मा है वो उसने हमें अपने में बिठा रखा है, तो जहाँ परमात्मा लेके जाएगा हम वहीं जाएंगे। हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, क्योंकि हमने अपनी आत्मा का जो संबंध है वो इस शरीर से बना लिया है। अगर शरीर से संबंध ना बनाया होता तो हम इधर उधर जा सकते थे, लेकिन अब शरीर से संबंध बना लिया है, तो जो भी क्रिया मानी जाएगी, वो शरीर में जो भी क्रिया होगी वो इस आत्मा की क्रिया भी मानी जाएगी। तो भगवान जो है वो कह रहे हैं कि जैसा भी भगवान चलाना चाहेंगे वो फिर उसी प्रकार उसको मनुष्य को चलाएंगे। तो इसमें भगवान अपना वो दे रहे हैं कि भगवान जैसा कर्म जिस और जो चलाएंगे भी कैसे, उसके कर्मों के अनुसार। जैसे व्यक्ति के कर्म होंगे पूर्व जन्म के, जैसे भी उसने कर्म करेंगे उसी कर्मों के अनुसार भगवान जो उसे उसी परिस्थिति के अंदर डालेंगे।
तो भगवान ने इसमें यही कहा है कि जिस तरह से यंत्र जो है, यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर जो है वो अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार ही उनसे जो सारे कार्य है वो करवाता है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वेरी गुड। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। कामाक्षी जी।